देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ ब्रेक टेस्ट द डीसी मोटर टुक 20 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्टेज सप्लाई मीन्स। ये कह रहा है कि ब्रेक टेस्ट होता है जो डीसी मोटर में जो इफिशिएंसी नापने के काम आता है स्मॉल डीसी मोटर की, ठीक है। ये डायरेक्ट टेस्ट होता है। इसमें कह रहा है कि जो ये डीसी मोटर है ये 20 एम्पियर ड्रॉ कर रही है फ्रॉम 200 वोल्टेज सप्लाई मीन्स, ठीक है। जो ब्रेक पुली का जो रेडियस है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इफेक्टिव जो लोड है पुली पे वो कितना है 20 kg, ठीक है। और स्पीड जो दे रखी है मोटर की वो दे रखी है 10 राउंड पर सेकंड, ठीक है। 10 राउंड पर सेकंड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ BHP इन मैट्रिक इज, तो BHP की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले BHP की बात बता देते हैं कि ये BHP होता क्या है। भाई वही तो चीज़ पूछ रहा है, जब पता ही नहीं होगा कि क्या होता है तो फिर निकालेंगे कैसे। BHP मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। BHP होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ये कुछ नहीं होता है, ये वही होता है, अगर अपन को सिंपल से वर्ड उसमें समझना है तो आउटपुट फ्रॉम द मोटर इज़ नोन एज BHP, ठीक है ना। जो मोटर का आउटपुट है ना उसी को ही क्या बोलते हैं, BHP बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वो रहता है कि इसमें जो अकाउंट इसमें किस किस को कंसिडर किया जाता है, लॉसेस और रेजिस्टेंस ऑफ ब्रेक को भी क्या कर लिया जाता है, रेजिस्टेंस ड्यू टू ब्रेक को भी कंसिडर किया जाता है। तो सिंपली BHP जो होता है ना वो होता है आउटपुट फ्रॉम द मोटर, ठीक है। उसी को ही BHP बोलते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेक हॉर्स पावर, और उसमें इन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, ठीक। अब इनमें से एक करेक्ट है, देखो ये पाई की टर्म्स में, ये वाली बात याद रखना, और ये SSC JEE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो देखो ब्रेक टेस्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड होता है टू डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की इफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ इस तरीके से रहता है। मोटर होती है, ठीक है। मोटर की शाफ्ट होती है, उस पर पुली लपेटी जाती है, ठीक है। 2 स्प्रिंग्स लगाई जाती है इधर और इधर, और ये स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए ये 2 हैंडल्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। हैंड यहाँ से स्प्रिंग एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक टेस्ट का क्या है, अरेंजमेंट है। अब देखो जो मोटर का आउटपुट होता है ब्रेक टेस्ट में जो अपन को निकालना है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा। ओमेगा होता है मोटर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। ओमेगा क्या होता है, मोटर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। देखो मोटर की स्पीड दे रखी है रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, ठीक है ना। ये आगे भी डिस्कस कर लेंगे, अभी उसको छोड़ो, पहले ये फॉर्मूला ही देख रहे थे। फिर है S1 माइनस S2, मतलब इनकी जो दोनों स्प्रिंग में जो टेंशन है ना, तो इफेक्टिव टेंशन कितनी होगी, S1 माइनस S2 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ, इफेक्टिव रेडियस ऑफ पुली। ये जो पुली है उसका क्या है, इफेक्टिव, सॉरी बेल्ट है ये तो यार, ये जो पुली है इसका इफेक्टिव रेडियस कितना है, ठीक है। और 9.81 एक फैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मोटर का आउटपुट निकल के आएगा, और किस में निकल के आएगा, वाट में निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि इन चीज़ों को वापस से लिखा है मैंने था, है ना। और क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको डायरेक्ट मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ ताकि मैं एक साथ फॉर्मूले में रख दूँ और आपको समझाने में भी मुझे आसानी हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले में था ओमेगा, ठीक है। ओमेगा मैंने जैसा कि आपको बताया था मोटर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। मोटर की स्पीड किस में है, ओमेगा का मतलब होता है मोटर की स्पीड रेडियन पर सेकेंड, जिसका फॉर्मूला होता है 2πn, ठीक है। अब देखो अपने पास सिर्फ स्पीड दे रखी है 10 राउंड पर सेकंड। अब राउंड पर सेकंड को अपन को रेडियन पर सेकंड में निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देना है, 10 रख देना है। तो मोटर की स्पीड आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में, n की जगह रख दो 10, 2π इंटू 10। मैंने इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। अब देखो S1 माइनस S2 टेंशन इन द बेल्ट, जैसे कि मैंने बताया था बेल्ट के अंदर जो टेंशन है उसको, इफेक्टिव जो टेंशन है उसको क्या नाम दिया, S1 माइनस S2। अब देखो इफेक्टिव लोड दिया गया था, इफेक्टिव लोड मतलब W1 माइनस W2। देखो टेंशन का फॉर्मूला भी M इंटू जी होता है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशन, जो कि वेट होता है, ठीक है ना। तो टेंशन बोल लो या वेट बोल लो। तो इफेक्टिव दे रखा था अपने पास S1 माइनस S, अपन को क्वेश्चन में इफेक्टिव लोड दे रखा था, तो W माइनस W2 दे रखा है एक तरीके से, तो वो कितना हो जाएगा अपना 20 kg, ठीक है। आर अपने पास है इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ब्रेक पुली इन मीटर। जो ब्रेक पुली है उसका इफेक्टिव रेडियस कितना होगा, और वो किस में लेना है अपन को, रेडियस, वो मीटर में। तो रेडियस अपने पास दे रखा था 10 सेंटीमीटर, उसको 1/100 करके मीटर में कन्वर्ट करो, और उसको भी मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया। देखो 1 2 3 नाम इसलिए दिया है मैंने क्योंकि देखो 3 अननोन फैक्टर हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इन तीनों की वैल्यू अपन साथ के साथ निकालते जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, अब देखो ये तीनों चीज़ें निकल के आ गई अपने पास। अभी भी देखो काफ़ी कुछ करना है क्वेश्चन में, सिर्फ यही निकालने से अपना काम नहीं बनने वाला। देखो मोटर का आउटपुट
ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू मैंने रख दी, ये 2 पाई 10 20 इंटू 1/10 इंटू 9.81, इनको सॉल्व कर लिया। 20 इंटू 2 40 पाई इंटू 9.81 वोट को मैंने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है ना। ये वाट में चल रहा है अपना मोटर का आउटपुट, किस में आ रहा है, वाट में। अब इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, अपन को जरूरत पड़ेगी। तो देखो वाट को किलोवाट में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो मोटर का आउटपुट आ जाएगा किलोवाट में वो कितना आएगा, 4 पाई इंटू 9.81/100। देखो अभी भी इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है पूरा, तो वो ये आ गया मोटर का आउटपुट अपने पास किलोवाट में। अब देखो इसको bhp में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1.34 bhp, ठीक है ना, ब्रेक हॉर्स पावर। तो इतने किलोवाट, जो अपने पास इतना किलोवाट है वो कितना हॉर्स पावर होगा, कितना ब्रेक हॉर्स पावर होगा। तो देखो यहाँ पे लिखो x, फिर 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं आपको सॉल्व करना ही बता देता हूँ, बहुत इन पॉइंट को देखकर ज़्यादा डरना मत, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 को सबसे पहले 9.81 से मल्टीप्लाई कर लो, आराम से कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 9 जा 36 और 3 39.24, और इसको आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, रफ में जाके। तो आराम से ये कैलकुलेट हो जाएगा, और पाई को ऐसा कैसा ही छोड़ देना, पाई को सॉल्व मत करना, क्योंकि आंसर अपना पाई की टर्म्स में दे रखा है। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 52.5816 अपॉन में कितना है 100। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, दो के बाद पॉइंट शिफ्ट करो तो 0.525816 पाई। तो जो ऑप्शन में दे रखा था वो था अपना 0.5, इसको अप्रोक्स करके अपन ने क्या बोल दिया 0.5, और देखो वही अपना ऑप्शन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये 0.5 पाई अपना आंसर हो गया। थैंक यू।